आधुनिक हिंदी साहित्य के गौरव कालजयी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की स्मृतियों को सहेजना क्या वास्तव में दुरूह हो चुका है। हेरिटेज विलेज के रूप में जिस लम्हे को बसाने का सपना देखा जा रहा है, क्या वह सपना सच हो सकेगा? लक्षण तो कुछ ऐसे नहीं दिखाई देते। आखिर क्या वजह है? वह वजह जानने के लिए ही आज प्रेमचंद के कुछ समर्थक निकल पड़े हैं लम्ही गांव के भ्रमण के लिए। पानी भी नीचे बना है, नहीं तो उससे स्मारक का पानी पूरा एकदम प्रदूषित हो रहा है। हैंडपंप का साहित्य, शिक्षा, राजनीति, उद्योग, समाज सेवा, तमाम क्षेत्रों से जुड़े लोग अंदर जा तो रहे हैं, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद के इस पैतृक आवास की स्थिति अंदर से उन्हें कैसी दिखने वाली है। पहले ऐसे ही होता था। नहीं तो अधिकारी लोग अपना पंखा पंखा सब चोरी। अभी तो बस ये शुरुआत भर है। जैसे जैसे एक एक कदम इस पैतृक आवास में वे बढ़ाते जाएंगे, हैरान कर देने वाले दृश्य उनके सामने आते जाएंगे। अब ये कुछ ही क्षणों में जाएंगे इस आंगन की दाहिनी तरफ बसी रसोई के अंदर, और रसोई में जो कुछ दिखेगा वो आप भी देखिएगा। और अब प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पहुंच चुके हैं मुंशी जी के आवास के प्रथम तल पर। इस तल पर भी 2 कमरे हैं, मगर उनका अवलोकन करने से पहले ये जा रहे हैं बिल्कुल ऊपर वाले कमरे का अवलोकन करने। यहाँ कुछ क्या दिखता है, देखिए आप भी। ये देखिए पूरा दरवाजा आगे तो रहने दीजिए वैसे। हाँ तो हम कहाँ तो जैसे है उसको रहने दीजिए। नहीं सरकार कहेगी जानबूझ करके गिराते हैं और बढ़ा लेते हैं। अरे ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, प्रेमचंद जी की ओरिजिनल प्रॉपर्टी का थी। बिल्कुल हाँ, इसीलिए आप लोग को जगह को इसलिए आप अवलोकन कर रहे हैं। कब जाए आया कहीं जाने का। अरे बच्चे की भी खोज कीजिए भाई। ले लो इसको। हाँ कई बार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मुंशी जी के पैतृक आवास की बदहाली देखने के बाद अब प्रेमचंद समर्थक जा रहे हैं लम्ही के दूसरे हिस्सों में। वे वहां देखेंगे किस तरह से सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके लम्ही को हेरिटेज विलेज बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा खड़ी कर दी गई। विवाद तो इस मंदिर को भी लेकर है। इस मंदिर के बगल में जो निर्माण किया गया है उसको भी लेकर है, किंतु हर व्यक्ति का अपना पक्ष है। वो प्रतिनिधिमंडल के सामने अपनी बातें अपने तरीके से रख रहे हैं। चाहे स्थितियां जो भी हों, किसी ने ईमानदारी से या चाहे किसी दूसरे तरीके से, यदि मुंशी प्रेमचंद के पैतृक गांव की भी मूल बनावट के साथ छेड़छाड़ की है तो वह हर हाल में हिंदी का अपराधी है, वो चाहे कोई भी हो। वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए पुराने स्वरूप के गांव को, ख़ास तौर पर जब भारत सरकार के पर्यटन सचिव और
उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन सचिव ने एक साथ काशी में आकर यह घोषणा की हो कि हम मुंशी प्रेमचंद के गांव को शेक्सपियर के गांव की तर्ज पर बसाएंगे, उनकी यह बात सच होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। लम्ही की स्थिति यह है कि ग्राम समाज और बंजर की ज़मीनों पर पता नहीं कितने कब्जे हो चुके हैं। वैध अवैध सरकारी विभागों को मिलाकर की गई साजिशों के तहत चाहे जिस प्रकार भी हो, मुंशी प्रेमचंद के पैतृक गांव लम्ही का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। अब यह किसी बड़े शहर का हिस्सा दिखता है। यहाँ के विवाद में तालाब और तालाब के आसपास की 1 एकड़ से कुछ अधिक जमीन भी है। कभी इस प्रेमचंद सरोवर के चारों तरफ बैठने की व्यवस्था की गई थी। कुछ ऐसे स्थान बनाए गए थे जहाँ लोग बैठकर विचार चर्चा कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ स्थायी रूप से रह नहीं सका और वो भी बर्बाद हो गया। आखिर इन तमाम सवालों के जवाब कौन देगा? नहीं, कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल भारत सरकार का इसका मीटिंग हुआ है 2016 में कि लमही को हेरिटेज विलेज बनाया जाए, लेकिन हेरिटेज विलेज के जगह पर यहाँ सब अवैध कब्जा हो रहा है। बंजर पे हाँ। कोई बेच दिया हो, बनवा लिया हो, 100 साल का कब्जा हो, सब टूट बस तो वही हो। लम्ही को हेरिटेज विलेज बनाने की राह में आ रही तमाम बाधाओं को देखने के बाद अब यह दल जा रहा है मुंशी प्रेमचंद स्मृति शोध एवं अध्ययन संस्थान देखने के लिए। वहां तक पहुंचने से पहले उस कक्ष की बाहर से यह हालत दिख रही है जिसमें बैठकर मुंशी प्रेमचंद जी लिखा पढ़ा करते थे, और यह है वो सफ़ेद हाथी। कहने को यह शोध और अध्ययन संस्थान है, मगर यहाँ ताला है कि अंदर से बंद रहता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी पर सौंपा गया यह केंद्र सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। यह दुर्भाग्य ही है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला विभाग के अंतर्गत आने वाले हिंदी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी शिक्षक मुंशी प्रेमचंद की इस धरोहर को संभालने की बजाय उसकी लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। आखिर इस उपेक्षा की कीमत आने वाली पीढ़ियों को किस रूप में चुकानी पड़ेगी, इसका कोई लेखा जोखा फिलहाल मौजूद नहीं है, मगर पुरानी पीढ़ी के ये प्रेमचंद समर्थक इस वक्त जी जान से इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह से जो कुछ भी बचा रह गया है उसे बचा लिया जाए, अन्यथा प्रेमचंद की कहानियाँ और उनकी कहानियों की तरह उनकी स्मृतियाँ भी हमें सिर्फ पन्नों पर ही मिलेंगी। हम तो जो विरासत नष्ट हो रही है उसको कैसे हम पुनर्जीवित करें, उसके लिए सही करें। बस हम लोग आए, सरकार ने 7 करोड़ रुपया भेजा, हाँ इसका उपयोग कहाँ हो? हम लोग पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, उसकी विरासत को जिस तरीके से इस कालखंड में जिस तरीके से क्षति हो रही है उसको हम पुनर्जीवित कैसे किया जाए, इसके लिए हमारा जो आगे का भविष्य है उससे मतलब, इसलिए हम यहाँ आए। लम्हे आने वाले हजारों हिंदी प्रेमियों की, लाखों हिंदी प्रेमियों की आस तब टूटेगी जब भविष्य में उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही प्रेमचंद समर्थकों का यह प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह गंभीर होकर विचार विमर्श कर रहा है। इस विचार विमर्श का निष्कर्ष क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, मगर तब तक एक कोशिश जारी है और जारी रहेगी। प्रेमचंद समर्थकों के प्रतिनिधिमंडल ने लम्ही में जो कुछ भी देखा है उस पर आधारित अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और यह रिपोर्ट कमिश्नर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित की जाएगी। अब गेंद उनके पाले में है। प्रेमचंद के समर्थकों को प्रतीक्षा है एक निर्णय की, वह कब आएगा?